हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 27 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारी करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में घुमोर होली कहाँ मनाई गई है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी बिहार। आप कैसे याद रखेंगे इसका आंसर? बिहारी जी का जो गृह नगर है ब्रज, ब्रज में हम लोग खिली जाती है घूमर होली। ठीक है। और ब्रज के बाहर, बाहर कहाँ? बिहार में खिली जाती है घुमोर होली। क्या खिली जाती है? ब्रज के बाहर कहाँ पर? बिहार में खिली जाती है घूमोर होली। तो ब्रज में खिली जाती है घूमर होली और ब्रज के बाहर बिहार में खिली जाती है घूमोर होली होली। इस तरीके से याद रखेंगे, घूमर होली और घूमोर होली। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में डेविड सीडलर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी गायक, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए लेखक। ठीक है। इनका आंसर अब नाम कैसे याद रखेंगे? डेविड सीडलर। तो इस तरीके से याद रखेंगे, जो सीडलर है उसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, सीड और लर। सीड माने समझ सकते हो कि बीज, और बीज का समझ सकते हो जैसे मोती, मोती के बीज, या मोती मान लो, बीज मान लो, तो सीड। ठीक है। और लर का मतलब होता है माला। तो जो लेखक होता है वो शब्दों को पिरोता है, लर की तरह शब्दों को पिरोता है। अपनी पूरी जो कविताएं होती हैं, अपने जो वाक्य होते हैं, अपनी कहानी होती है, उसमें शब्दों को पिरोता है। कैसे पिरोता है? जैसे लर में मोती पिरोए जाते हैं, इसी तरीके से शब्दों को पिरोता है वो। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, सीड को लर में जैसे डाला जाता है, ऐसे ही लेखक जो होता है वो शब्दों को चयन करके शब्दों को पिरोता है, उसकी माला बनाता है, और उसी से कविताएं और कहानियाँ बनती हैं। तो सीड लर से याद रखेंगे कि ये लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है? ए टेक्सास, बी टेनेसी, सी फ्लोरिडा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी टेनेसी। अब आप इस तरीके से याद रखेंगे कि अमेरिका राज्य के जो संगीतकार और कलाकार थे, एआई की वजह से उन्हें टेंशन होने लगा कि यार ये एआई आ रहा है और ये आवाज़ को भी कॉपी कर रहा है, सॉन्ग को भी कॉपी कर रहा है, अपनी तरफ से सॉन्ग जनरेट भी कर रहा है। इस वजह से उनको टेंशन होने लगा। तो जब टेंशन होने लगा तो टेंशन से बचाने के लिए वहाँ की जो एक स्टेट है टेनेसी, उसने कानून बना दिया। तो टेनेसी और टेंशन को लिंक कर देंगे। संगीतकार कलाकारों को टेंशन हो रहा था तो उनकी टेंशन किसने कम करी? टेनेसी ने कम करी, टेनेसी राज्य ने कम करी कानून लाकर। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है मिजोरम। कैसे याद रखेंगे? पाम को याद रखेंगे आम से, मिजोरम को याद, मिजोरम में आगे का माँ उज्जान लेंगे तो उसे मनाएंगे मजे। ठीक है। तो क्या है, संडे को आम खा रहे हैं बड़े मज़े से ना। संडे को क्या कर रहे हैं? संडे को पूरे काम, अब तो कोई काम है नहीं, संडे को बैठे हुए हैं, आम खाए जा रहे हैं बड़े मज़े से, आम खाए जा रहे हैं। संडे को संडे बनाया जा रहा है बड़े मज़े से आम खाकर। ठीक है। तो मज़े से याद रखेंगे मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? ए रंजन गोगोई, बी डी वाई चंद्रचूड़, सी अशोक लावासा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है डी वाई चंद्रचूड़। अब आप देख सकते हैं ये पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके संरक्षण के लिए समिति बनाई है, उसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है। अब आप कैसे याद रखेंगे? बस्टर्ड का जो मतलब, बस्टर्ड, बस्टर्ड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बस्ट, और बस्ट का मतलब होता है चूर चूर करना, फोड़ना। ठीक है। जैसे कस के कोई चीज़ को फोड़ा तो बस्ट हो गई, मतलब फट गई, एकदम चूर चूर हो गई। और आखिरी में इनके नाम में भी लिखा है चंद्रचूड़। तो चंद्र को हटा देंगे तो चूड़, या फिर ये कर सकते हो जैसे चंद्रमा को हमने मारा को घूसा तो वो चूड़ हो गया, चूर चूर हो गया। तो बस्ट का मतलब भी होता है चूर चूर होना, और इनके नाम में भी लिखा हुआ है चंद्रचूड़, चूर चूर होना। तो इस तरीके से याद लिंक करेंगे कि जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, जब हमने उसको मारा तो वो चूर चूर हो गई, चूर चूर हो गई। तो चूर चूर को बचाने के लिए कौन आए? डी वाई चंद्रचूड़ आए। इस तरीके से आप लिंक करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, बी महमूद अब्बास, सी फैसल जावेद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब आप कैसे याद रखेंगे? फिलिस्तीन के बगल में इजराइल देश है और यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्तफ़ा जी जो हैं वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, हर दफ़ा मस्त रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जहाँ युद्ध छिड़ने के बाद हर दफ़ा मस्त रहता हो, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस तरीके से लिंक करके याद रखें, हर दफ़ा मस्त रहने वाले को ही प्रधानमंत्री बना दिया, बिना टेंशन लेके सारे काम करते हैं। ठीक है। तो हर दफ़ा मस्त रहते हैं तो कौन? मुस्तफ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? ए मरियम मैमन, बी जेम्स के बॉयस, सी जयंत मूर्ति, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है जयंत मूर्ति। आप देख सकते हैं ये है एक
एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। इनका नाम है जयंत मूर्ति। आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि साइंटिस्ट को अंतरिक्ष में एक बहुत छोटा सा ग्रह मिला, तो उन्होंने क्या किया, उस ग्रह का, बहुत छोटा सा था, पत्थर का ग्रह था, तो उन्होंने वो लिया, जैसे मूर्तिकार ये पत्थर को काट के मूर्ति को तराश देता है, मूर्ति निकाल देता है, ऐसे उन लोगों ने क्या किया, वो क्षुद्र ग्रह लिया और उसको तराशा और क्या बना दिया, जयंत की मूर्ति बना दी, ठीक है। और इनके नाम, उस पर उनका नाम रख दिया जयंत मूर्ति। तो इस तरीके से याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रह पकड़ा, उस क्षुद्र ग्रह को करेंगे क्या, उसमें कोई रह नहीं सकता है, कोई कुछ हो नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, कुछ पत्थर का टुकड़ा था ऐसा ग्रह। तो सबने मिलकर उसकी मूर्ति बना दी, ठीक है, काट पीट के। तो मूर्ति बना दी तो क्या बन गया, जयंत मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए विके कियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है चीन। अब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं जिसमें विके कियाओ जो लिखा हुआ है नाम, तो कियाओ मियाओ इस टाइप के जो चाइनीज़ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होता ना, तो वो शब्द इसमें आपको दिख जाएंगे, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो उपग्रह लॉन्च किया गया वो चीन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? ए हिंदू, बी ईसाई, सी सिख, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है सिख। आप देख सकते हैं होला मोहल्ला उत्सव जो होता है उसमें आप सिख जो होते हैं वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, ठीक है। होला, और जो मार्च में होता है, होली के बाद ही होता है होला मोहल्ला उत्सव। अब आप ये तो जान सकते हैं कि हिंदू तो होली मनाते हैं, ईसाई ये सब, ईसाई और मुस्लिम से ये बनाएंगे नहीं, तो बच्चे कौन, अब बच्चे सिख, ठीक है। तो सिख बनाते हैं होला मोहल्ला उत्सव, या फिर होल हल्ला करके बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, होला मोहल्ला उत्सव बना रहे हैं। जहाँ पे होल हल्ला होता है वो कौन करेगा, या हिंदू कर रहे हैं या सिख कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, होला मोहल्ला उत्सव कौन बना रहा है, सिख बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? ए यस बैंक, बी डीबीएस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर की एक बैंक है, ये स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगी। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। शेयर जरूर करें, आपके जैसे और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको टाइम पर सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 28 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर, बिना टेंशन बिना रटे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ए गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है उड़ीसा। आप इस तरीके से याद रखेंगे उड़ीसा से। डोला का अर्थ होता है देसी भाषा में डोलना, इधर उधर घूमना। तो वो क्या कर रही है, होली पे क्या कर रही है, डोल रही है, शहर में डोल रही है। लेकिन वो ये चाहती है कि कोई भी उसके ऊपर कलर न डाले, तो ओढ़नी ओढ़ के डोल रही है। डोल रही कैसे, ओढ़नी ओढ़ के। तो ओढ़नी से याद रखेंगे ओडिशा। ओढ़नी से क्या याद रखेंगे, ओढ़नी से ओडिशा, ठीक है। और डोल रही है तो डोली, डोली से क्या है, डोला होली समारोह कहाँ मनाया गया, ओडिशा में मनाया गया। जब वो डोल रही थी तो ओढ़नी होकर डोल रही थी, जिसके ऊपर कोई कलर ना डाल पाए, ठीक है। तो डोला, डोला से याद रखेगा ओढ़नी, और ओढ़नी से याद रखेंगे उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम तैनात किया है? ए भूटान, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है चीन। अब दो ही हमारे पड़ोसी हैं, चीन और पाकिस्तान, इनकी एक किसी सीमा पर हम लोग ये जरूर लगाते हैं इस तरीके के सिस्टम, तो चीन पर लगाया हुआ है। आईडीडी एंड आईएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडेक्शन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो ड्रोन आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना और वहाँ पर जाम करना, उनको उनकी जो क्रिया है, उनका जो आगे आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उसको जाम कर देना, तो वो काम करना बंद कर देंगे। और ये 5 से 8 किलोमीटर के रेंज कवर करते हैं, जो सिस्टम है 5 से 8 किलोमीटर का रेंज कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पेप्सिको किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है? ए वियतनाम, बी सिंगापुर, सी मलेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए वियतनाम। अब आप कैसे याद रखेंगे, $400 मिलियन बहुत भारी रकम होती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी रकम यदि वो किसी देश में डाल रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और आप जानते हो कि पेप्सी जो होती है कोई और अच्छी चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो नीयत है वो कुछ सही नहीं है। इतना ज़्यादा पैसा डालोगे आप कहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो आउटपुट भी ज़्यादा आएगा, इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है, आप ज़्यादा पैसा वहाँ से उगाना चाहते हो। तो नीयत सही नहीं है, तो काय के पे नीयत सही नहीं है, पैसे पे नीयत सही नहीं है, तो नीयत से याद रखेंगे वियत, और वियत से याद रखेंगे वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? ए भूटान, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी अमेरिका। अब आप कैसे पता याद रखेंगे, इंडिया में जो बेचते हैं वो अमूल मिल्क में बेचते हैं, अमूल गोल्ड, अमूल मिल्क बेचते हैं, और जो अमेरिका भेजा जाएगा वहाँ पे तो बड़ा नियम कानून सख्त है, तो वहाँ प्रीमियम चीज़ भेजी जाएगी, तो वहाँ पे उन्होंने लग दिया अमूल ताज़ा मिल्क, ठीक है।
यहाँ पे पॉलीथीन में रखा हुआ 2 दिन का दूध आता है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल वाला बेचते हैं, लेकिन वहाँ प्रीमियम भेजा जाएगा। तो प्रीमियम क्या चीज़ हुई, ताज़ा, एकदम ताज़ा निकाला और दे दिया। तो कहाँ, अमेरिका। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। अमूल ताज़ा मिल्क कहाँ भेजा जा रहा है, अमेरिका भेजा जा रहा है, और यहाँ बासा चल रहा है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए नॉर्वे। आप देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है, और यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है ये है नॉर्वे, उसके नीचे स्वीडन है, बगल में आप रशिया, रूस देख सकते हो, रशिया कहते हैं जिसको, यूक्रेन है, बेलारूस है, ऊपर जो सब समुद्र के बगल में है वो आपको नॉर्वे दिखेगा, वो कंट्री का नाम है नॉर्वे। आप कैसे याद रखेंगे, यदि पूरी रकम भारत में लगानी होती तो किससे लेके आते, हवाई जहाज़ से लेके आ रहे हैं, हवाई जहाज़ से पूरी रकम आ जाएगी एक बार में, ठीक है। लेकिन आधी रकम आ रही है, आधी रकम आ रही है तो किस पे आ रही होगी भाई, वहाँ से आने के 2 ही साधन है, या तो नाव है या हवाई जहाज़ है, ठीक है। बीच में तो समुद्र पड़ जाएगा कि कुछ पड़ जाएगा। तो पूरी रकम लाती तो हवाई जहाज़ से आ जाती, आधी रकम कैसे आ रही है, नाव से आ रही है, नाव से आ रही है तो मतलब कौन लेके आ रहा है, नॉर्वे लेके आ रहा है। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 कहाँ संपन्न हुई? ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी जैसलमेर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है विशाखापट्टनम। अब टाइगर को हम लोग लिंक करते हैं इंडिया से, जैसे ड्रैगन को लिंक करते हैं चाइना से, ऐसी ट्रम्प जो है वो उसको लिंक करते हैं किससे, अमेरिका से। ट्रम्प का मतलब आप ये समझ सकते हो कि पावर, एक तरह से। और यहाँ पर हम लोग कैसे याद करेंगे, ट्रम्प से याद रखेंगे, ट्रम्प जो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे ट्रम्प, उनसे याद रखेंगे ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प किससे याद होगा, इंडिया अमेरिका की एक्सरसाइज हुई। और ये कहाँ हुई थी आपकी, ये संपन्न हुई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? ए RLDC, बी ग्रेड इंडिया, सी NLDC, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है ग्रेड इंडिया। कई सारे रत्न कंपनियां होती हैं, मिनी रत्न कंपनी होती है, नव रत्न कंपनी होती है, महारत्न कंपनी होती है। तो इसमें अभी जो ग्रेड इंडिया है उसको मिनी रत्न जो कंपनी होती है, सबसे छोटी ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट को कुछ प्रॉफिट निकाल के देती हैं, है ना, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ऐसी कंपनियों को मिनी रत्न में डाल के दिया गया है। तो और इनका सहयोग है, इस कंपनी का एक सहयोग है किसमें, देश के विकास में। तो ये ग्रेड इंडिया कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए पश्चिम बंगाल। अब आप कैसे याद रखेंगे कि ममता बनर्जी जो वहाँ की बंगाल की CM है, वो डोली मतलब घूमी, कहाँ घूमी, पूरे बंगाल में। पूर्णिमा से याद रखेंगे, पूरा, पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण, जैसे कहते हैं ना पूर्णिमा का चांद, तो पूर्णिमा का मतलब ये होता है पूरा निकला हुआ, पूरा। तो पूरे बंगाल में कौन डोला, पूरे पूरे में डोला, पूरे राज्य में कौन डोला, बंगाल की CM डोली। आप देख सकते हैं ज़्यादातर इनके जो शो होते हैं, रैली शो होते हैं, वो पैदल ही होते हैं। तो पूरे बंगाल में डोल रही हैं, कौन डोल रही है, ममता बनर्जी डोल रही हैं। ममता बनर्जी कहाँ की हैं, वो है पश्चिम बंगाल की। आप इस तरीके से याद रखेंगे। और अभी डोला होला महोत्सव जो मना था वो उड़ीसा में मना था। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो है वो आप पड़ोसी राज्य एक दूसरे के, जो डोल से और डोला से याद रखेंगे, आप दोनों चीज़ याद रख सकते हैं कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब डोला पूर्णिमा आ जाएगा तो बंगाल आ जाएगा, और डोला होला करके आ जाएगा, वो उड़ीसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ ग्यालुत सुएन जेतसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है भूटान। अभी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान की यात्रा पे गए हैं, वहाँ उनको सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, ठीक है। उन्होंने, मोदी जी ने वहाँ पर 10,000 करोड़ का भूटान को सहायता भी दी है। और वहाँ पे एक बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए एक हॉस्पिटल खोला है, इसका नाम है पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे ये सब चीज़ें। फोटो देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं। भूटान की राजधानी थिम्फू है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में S&P ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 6.1, बी 7.1, सी 6.8, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है 6.8% GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है केरल। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा होता है, एक हाथ का जो पंजा होता है उसके बराबर या उससे भी बड़ा ये जीव होता है। ये समुद्र में पाया जाता है और इसका शिकार भी किया जाता है, लोग इसको खाने के तौर पे भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग आइसोपॉड की प्रजाति के नाम से जानते हैं। ये एक कीड़े की तरह होता है बड़ा। तो केरल में इसकी नई प्रजाति मिली है तो उसका नाम इसरो पे रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है राजस्थान। राजस्थान में जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि नहर बांधों में कितना पानी अवेलेबल है, कौन से नहर में कौन से बांध में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो कितना आ रहा है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी। ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया देश का। अब आप कैसे याद रखेंगे राजस्थान को? जल संसाधन नियंत्रण। अब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पानी की कमी कहाँ पे है? राजस्थान में। वहाँ पानी बरसता नहीं है, वहाँ पानी की कमी है, ऐसा आप सबके माइंड में ये बात है। ठीक है, तो जिस चीज़ की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे उस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखा सुना जाता है, उस पर बड़ा ध्यान रखा जाता है उस चीज़ का। तो जल का संसाधन कौन कर रहा है? जल का संसाधन वो करेगा जहाँ जल की कमी होगी। जल की कमी कहाँ पे है? हरियाणा में तो है नहीं, बिहार में तो है नहीं, बिहार में गंगा जी बह रही हैं, हरियाणा में भी नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में जल की सबसे ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे ही जल का संसाधन किया जाएगा। तो जल संसाधन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है राजस्थान में। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। शेयर जरूर करें जिससे आपके जैसे और भी दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू दोस्तों।